Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers, how are you? I am Zohaib and you are watching ZB Association YouTube channel. So viewers, हम प्रीवियस लेक्चर में प्री टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम उसका सेकंड कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे बाय प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल रजिस्टरिंग कपल, या फिर इसे सी लाइन और पी लाइन कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कि ये होता क्या है कॉन्सेप्ट्स। इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम किस तरह स्ट्रेस फाइंड करते हैं, उसके लिए फार्मूलाज या फिर उसकी स्ट्रेस डायग्राम ड्रा करेंगे और उसके बाद फर्दर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। उससे आपका इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बीम है, ये इसका सेंट्राइडल एक्सिस, ये इसका एक सेंट्राइडल एक्सिस है और यहाँ पे एक टेंडन लग रही है, ये वाली एक टेंडन है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर ये कोई फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है, या फिर इसे पॉइंट लोड कह देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हम इनिशियल तौर पे बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट पहले कर लेते हैं। ये एक उसके ऊपर लोड लग रहा है, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी जो टेंडन होती है उसको स्ट्रेच करने के बाद जब छोड़ते हैं तो जो टेंडन होती है फिर वो अंदर की तरफ कुछ फोर्स अप्लाई करती है, कंप्रेशन फोर्स, क्योंकि कंप्रेस कर रही होती है दोनों तरफ से, तो कुछ फोर्स, कंप्रेशन फोर्स वो अंदर की तरफ अप्लाई करती है। तो यहाँ पे सी लाइन और पी लाइन कॉन्सेप्ट में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि सी लाइन और पी लाइन होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टेंडन है, यहाँ पे पी लग रही थी, ओके। सी लाइन और पी लाइन पहले समझ लेते हैं, बाद में इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह इसको डिफाइन करना है हमने, कॉन्सेप्ट ये है क्या बेसिकली। तो सबसे पहले देखिए, इसकी अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करूं तो इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह की बनेगी, राइट। इसी तरह की बनेगी ना, PL/4 ये इसका डिस्टेंस होगा हाई लेवल पे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले पी लाइन और सी लाइन की बात कर रहे थे हम, तो इसके मैं कुछ सेक्शन काट लेता हूं यहाँ पे, यानी कि इसको सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी बना रहा हूँ, इसको A, ये B, ये C, D, E, F, G, सॉरी C, F, तो इसके मैंने कुछ सेक्शन काट लिए हैं। अब देखें, अगर इस पॉइंट पे अगर हम खड़े हो जाएं, इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एक इसकी सिंपल, ये यहाँ से सेक्शन काटा था ना ये वाला, इसके बिल्कुल एज पे, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी ड्रा करूँ, इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ छोटा सा, इसी तरह थी, यहाँ पे सपोर्ट है कुछ, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारी बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे, क्योंकि देखें मूवमेंट जो क्रिएट होता है वो हमेशा लीवर आर्म और टेंजाइल फोर्स, इनके दरमियान का जो वर्टिकली डिस्टेंस होता है उसे हम मूवमेंट कहते हैं, राइट। यानी कि कोई भी फोर्स, अगर देखें ये हमारे पास एक सिंपल बीम है, यहाँ पे वर्टिकल एक फोर्स पी अमल कर रही है, राइट, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। अब इनका जो लीवर आर्म होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर ये फोर्स इस तरह लग रही है किसी भी पॉइंट पे, इसका जो लीवर आर्म होगा, इसका लीवर आर्म 0 है। अगर यहाँ पे लग रही है, इसका लीवर आर्म ये होगा, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लीवर आर्म कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए पॉइंट पे टेंजाइल फोर्स और कंप्रेशन फोर्स दोनों, इनके दरमियान लीवर आर्म 0 है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट 0 आ रहा है ना। यानी कि टेंजाइल फोर्स और कंप्रेशन फोर्स ये दोनों एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, यानी कि इनके दरमियान लीवर आर्म 0 है। इसी तरह अगर मैं सेकंड ड्रा कर लूँ बी वाली, इसको बी कर लेते हैं कंसीडर, ये बी है फॉर एग्जाम्पल। अब देखें यहाँ पे कुछ मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, इट मीन टू से यहाँ पे कंप्रेशन, टेंजाइल फोर्स T और P इनके दरमियान, या C इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस आ गया, कुछ लीवर आर्म आ गया है। फर्दर आगे एक और ड्रा कर लेते हैं, थर्ड वाली, इनके दरमियान देखें, इनके दरमियान मूवमेंट और इंक्रीज हो गया। अगर मूवमेंट इंक्रीज हो गया इट मीन टू से यहाँ पे लीवर आर्म और इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे T, अब C जो है थोड़ा सा ऊपर चला गया है, राइट। तो इस तरह अगर सेक्शन ड्रा करके देखा जाए
तो जिस तरह इसकी जो अगर मैं यहाँ पे पी लाइन अगर सी लाइन का कॉन्सेप्ट बताऊं कि अगर यहाँ पे ये टेंडन है, इस पे जो इनके साथ लीवर आर्म ये बनेगा, अगर फर्दर आगे बी पॉइंट पे आ जाए, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसकी पी लाइन, ये लाइन कुछ इस तरह बनेगी, राइट। तो इस लाइन को हम कहते हैं जी सी लाइन, सी लाइन और पी लाइन। समझ आ गई। तो उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट्स की बात करें कि पी लाइन और सी लाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो बेसिकली जो नॉर्मली तौर पे हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि हम सेंटर पे, इसके सेंटर पे स्ट्रेसेस फाइंड करें, पीक पॉइंट पे, इसके बिल्कुल निचले वाले पॉइंट पे हमने इस पे स्ट्रेसेस फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इस पॉइंट पे तो क्या होगा, यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ। टेंसाइल फोर्स अगर देखें, हमेशा मैंने बताया था कि आपको जब किसी भी बार को स्ट्रेच करते हैं तो टेंसाइल फोर्स उसके पॉइंट पे लगती है। तो यहाँ पे टी लग रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे टी यहाँ पे लग रही है। अब यहाँ पे जो पी है, पी जो यहाँ पे पीक पॉइंट पे लगेगी, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे पी इस कोई डिस्टेंस पे लगेगी, पी कह दें, इसे सी कह दें, कंप्रेशन फोर्स कह दें, इसको पी कोई फोर्स का नाम दे दें, ये आप पे डिपेंडेंट है। जस्ट आप कॉन्सेप्ट को देखें। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखें इनके दरमियान कुछ लीवर आर्म है, मीन टू से बाकी पॉइंट की निस्बत सेंटर वाले पॉइंट में इसके दरमियान लीवर आर्म सबसे ज़्यादा है। क्लियर हो गया। तो सर अब इसकी डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे इस पॉइंट्स की बात कर रहे थे हम, अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊं यहाँ पे एक्स सेक्शन, तो ये कुछ इस तरह का होगा, यानी कि ये हमारे पास सेंट्राइडल एक्सिस है इसका, यहाँ पे टेंडन्स है, ये टेंडन्स है हमारे पास। तो इस टेंडन्स की वजह से ये देखें यहाँ पे टेंडन्स है, तो इनके दरमियान जो यहाँ पे टेंसाइल टी लग रही है और यहाँ पे कंप्रेशन सी है, राइट। तो मूवमेंट मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स है मल्टीप्लाई लीवर आर्म, इनसे ही मूवमेंट कैलकुलेट होता है ना। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ ये हमारे पास ई है और ये हमारे पास ई सी है, या सी ई है, डिनोट कर लें। ओके, अब यहाँ पे ये हमने लिख लिया। अब इसकी सिंपल वर्ड्स में अगर इसको लिखूँ मैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसको हमारी जो फोर्सेस होती है इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। देखें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि हम जो फोर्स, किसी भी फोर्स को जब स्ट्रेच करते हैं उसके बाद ये अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करती है। तो यहाँ पे इसकी मैं एक और फिगर बना लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अगर ये टी थी, पी यहाँ पे लग रही थी, इस सी या पी कंप्रेशन फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, टेंसाइल फोर्स यहाँ पे लग रही है इस पॉइंट पे। तो देखें यहाँ पे अगर P लग रही है, सबसे पहले तो P है, यहाँ पे P फोर्स लगी, इसकी अगर स्ट्रेस डायग्राम बनाए तो ये कुछ इस तरह की बनेगी, नेगेटिव में बनेगी ना, ऑफ कोर्स नेगेटिव में बनेगी, कंप्रेशन नेगेटिव में लिया जाता है, ये स्ट्रेस है। तो P इज इक्वल F/A। ओके, उसके बाद देखें अगर ये फोर्स कुछ एसेंट्रिसिटी पे लग रही है, सी फोर्स किसी एसेंट्रिसिटी पे लग रही है, तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम फोर्सेस को शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट किस तरह करते हैं, मूवमेंट अप्लाई करने के बाद, यानी कि अगर मैं इस फोर्स को इसके न्यूट्रल एक्सिस पे शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे एक मूवमेंट आएगा, जो कि मूवमेंट क्या होगा, PECE, यानी कि दोनों का आएगा ना, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी CE थी, यहाँ पे E थी, इन दोनों का कंबाइन जो कि लीवर आर्म ओवरऑल बनता है यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये जो मूवमेंट होगा, इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, अपवर्ड की तरफ से कंप्रेशन आ जाएगा और डाउनवर्ड से टेंसाइल आ जाएगा। तो अपवर्ड जब कंप्रेशन आएगा तो कंप्रेशन आने की वजह से उसकी डायग्राम किस तरह बनेगी, नेगेटिव में बनती है। तो ये नेगेटिव आ गया जी, राइट, अपवर्ड की तरफ। तो जो अपवर्ड कंप्रेशन MC/I, और उसके बाद डाउनवर्ड की तरफ टेंसाइल फोर्स आ जाएगी, क्योंकि देखिए ना अब कोई भी फोर्स है, मैंने आपको बताया था, अब ये मूवमेंट इस तरह क्रिएट कर रही है। जब मूवमेंट इस तरह क्रिएट करेगी तो अपवर्ड की तरफ से कंप्रेशन और डाउनवर्ड से टेंसाइल फोर्स आएगी, टेंसाइल फोर्स आएगी ना, नीचे से टेंशन आएगी, ऊपर कंप्रेशन आएगी। तो यहाँ पे ऊपर कंप्रेशन की वजह से MC/I और नीचे से टेंसाइल फोर्स आ जाएगी। तो डायग्राम इस तरह बन जाएगी, बन गया हमारी डायग्राम। उसके बाद इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं जी। अब यहाँ पे कंप्रेशन है तो कंप्रेशन है, तो ये इस तरह आ जाएगी,
नीचे टेंजाइल है, कंप्रेशन है, ये इस तरह आ जाएगी, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे जो मूवमेंट था, एक और चीज़ थी यहाँ पे। अब देखिए एम सी मूवमेंट तो हम निकाल लेंगे, मूवमेंट किस तरह निकालेगा, WL²/8, राइट। तो W हमारे पास है, L हमारे पास होता है, इसकी लेंथ, हम मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। C एसेंट्रिसिटी, C किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास मूवमेंट होता है, अब मूवमेंट यहाँ पे अगर ले, इस पॉइंट पे मूवमेंट जब लेते हैं, M लेते हैं यहाँ पे, अब C × E कर दें या T × EC कर दें, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। अब मैं C × E कर देता हूँ, राइट। अब ये डिस्टेंस E + C, तो C अंदर C जो C है या P है मल्टीप्लाई E के साथ हो जाएगा, प्लस C × CE, ठीक है। M = तो क्या होगा, ये वाली जो हमने कैलकुलेट करना क्या है, हमने C कैलकुलेट करना है, ये वाला MC, ये वाला कैलकुलेट करना है C। तो क्या होगा, ये इस साइड पे चली जाएगी, M - C × E / CE। तो इस तरह C कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी फर्दर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ आपको, वहाँ पे इसका क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हमने C कैलकुलेट करना है। F हमारे पास है, एरिया हमें पता है, इसका एरिया हमें पता होता है, क्योंकि हम किसी भी जब कोई भी हमारे पास मोल्ड होता है, उसका एरिया हमें सबसे पहले डिटरमाइन होता है, उसके बाद हम स्ट्रेचिंग करते हैं ना उसमें। तो इसका एरिया जो मेरे पास है, जो न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, उसमें 30 इंचज़ यहाँ पे और 20 इंचज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो उसके बाद अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फर्दर कॉन्सेप्ट के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे एक मेरे पास बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर 3 kN का UDL लग रहा है, और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है जो कि इनके दरम्यान एसेंट्रिसिटी, ये हमें ऑलरेडी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दिया होता है कि हमारे पास जो सेंट्राइडल एक्सिस से टेंडन कितनी एसेंट्रिसिटी पे है। तो वो एसेंट्रिसिटी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 15 था, और उसके बाद ये 9 हमें दिया हुआ था, उसके बाद 6 भी दिया हुआ था, यानी कि इनके दरम्यान जो थी वो 6 थी एसेंट्रिसिटी, ये 9 थी, ठीक है, और ऊपर 15 था। तो यहाँ पे हमारे पास एक उसका मैंने क्रॉस सेक्शन ड्रा कर दिया है कि क्लियरली हमें डायमेंशंस यहाँ पे मिल जाए उसकी। क्या करते हैं, सबसे पहले हमने मूवमेंट कैलकुलेट करना है कि मूवमेंट आएगा कितना है, यहाँ पे कितना आएगा मूवमेंट। तो मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या था, यहाँ पे W था मेरे पास, W कितना है 3 किलो, जो किलो पर फीट में लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय L लेंथ इसकी कितनी है 24 थी, यहाँ पे ये 24 है, 24 फीट है, तो 24 फीट आ गए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद मूवमेंट जो मेरे पास आया वो 216 K पर फीट आया। जब मूवमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लीवर आर्म कैलकुलेट करते हैं इनके दरमियान। तो लीवर आर्म बेसिकली क्या होता है कि लीवर आर्म यहाँ पे मैंने जो निकाला है, देखें अब C और T इनके दरमियान का डिस्टेंस निकालना है ना हमने, तो इसको किस तरह निकालेंगे, यहाँ पे जो C = P = LA होता है, ये सिंपल, ठीक है। तो जब मूवमेंट हम निकाल रहे थे यहाँ पे, तो मूवमेंट किस तरह निकाला था, मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट C/LA होता है। तो यहाँ पे हमें LA चाहिए, तो LA इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, C इसके नीचे आ जाएगा, M इसके नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास जो LA हो जाएगा वो C/M हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, C हमारे पास 360 है, डिवाइडेड बाय हमने ये मूवमेंट कैलकुलेट किया है 260, पुट करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा डिस्टेंस, राइट। और उसके बाद जो थर्ड था, यहाँ पे ये कैलकुलेट करने के बाद अब हमने फोर्सेस ड्रा करनी है, उसके पीक पॉइंट पे, टॉप पे और बॉटम पे हमने स्ट्रेसेस फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था 2 थे हमारे पास, यानी कि स्ट्रेस डायग्राम, एक ये बन रही थी जो कि प्रॉपर कंप्रेशन में थी, और उसके बाद जो सेकंड बन रही थी वो हमारी यहाँ पे कंप्रेशन थी और यहाँ पे टेंशन थी, ऐसे ही थी, यहाँ पे कंप्रेशन यानी कि इसको MC/I, यहाँ पे टेंशन थी, राइट। तो इससे हमने इसकी कैलकुलेट करनी है स्ट्रेसेस। तो F/A हमारे पास ऑलरेडी हमें गिवन है, F कितना है 360, ये लग रही है, कंप्रेशन इस तरफ लग रही है। उसके बाद डिवाइडेड बाय एरिया हमने 20/30 ये था, इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये कर लें, एरिया = 20 × 30 = 600, ये हमारे पास आ गया था एरिया इसका। तो एरिया हमारे पास कितना था, ये एरिया कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 600 आ गया था इंच स्क्वायर में, क्योंकि हमारे इंच स्क्वायर है ना, तो ये एरिया हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था। तो एरिया पुट किया। अब यहाँ पे M कितना है, मूवमेंट कितना आ रहा है, मूवमेंट M जो है हमारे पास ये है 360, ये मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, C जो कि लग रही है यहाँ पे टेंडेंस,
मल्टीप्लाई बाय सी। अब सी कितना है, सी यहाँ पे कितना होगा, अब देखें सी जो है हमारा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा ये वाला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये सी होगा। अब ये किस तरह कैलकुलेट करना है, अब 7.2 जो हमारे पास आ रहा है इन दोनों का सी और टी के दरमियान का डिस्टेंस, और हमारे पास जो एसेंट्रिसिटी है वो 6 है, तो 7.2 माइनस 6 इज इक्वल टू 1.2 इंचेस आ गया हमारे पास सी। अब सी यहां से यहां तक आ गया, अगर टॉप पे निकालेंगे तो ये 15 ऐड कर लेंगे हम, अगर बॉटम पे निकालेंगे ये 15 ऐड कर लेंगे, राइट। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 15 ये हमारे पास सी आ गया, डिवाइडेड बाय आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है बी डी क्यू बाई 12। तो मैं फिर भी आप यहाँ पे आपको बता देता हूँ बी डी क्यू बाई 12 होता है। तो बी हमारे पास कितना है, यहाँ पे 20 है, और डी कितनी है 30 का क्यूब है, डिवाइड बाई 12 करें तो हमारे पास 45,000 आ जाएगा आई हमारे पास, राइट। ये हमने निकाल लिया है। उसके बाद अब हम स्ट्रेसेस फाइंड करते हैं, ये आपको पता चल गया कि ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं। उसके बाद अब यहाँ पे स्ट्रेसेस निकालते हैं टॉप पे और बॉटम पे। तो इसको रेज करता हूँ अप वाले को, स्ट्रेसेस एट टॉप, तो ये हमारे पास कितनी आएगी। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्रेशन में है तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, नेगेटिव एफ ओवर ए 36,000 डिवाइडेड बाई 600। उसके बाद यहाँ पे ये भी हमारे पास कंप्रेशन में है तो ये भी नेगेटिव में आ जाएगी, 36 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 डिवाइडेड बाई 45,000। इसको कैलकुलेट करें, इसका आंसर बताएं। एट बॉटम कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर मैं बाद में लिख देता हूँ। स्ट्रेसेस एट बॉटम, अब बॉटम पे देखें जो ये वाली है ये कंप्रेशन में है, यानी कि ये माइनस में आ जाएगी एज इट इज 36,000 डिवाइडेड बाई 600, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे टेंशन में है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगी। थाउजेंड 13 न्यूटन पर मिलीमीटर है, और जो बॉटम है 3.14 न्यूटन पर मिलीमीटर। तो ये बॉटम पे आ गई और ये टॉप पे आ गई हमारी स्ट्रेसेस। तो ये हमने जो हमारा सी लाइन और पी लाइन कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर हमारा जो लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। सो व्यूअर्स बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी से हासिल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।